अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इनिशिएटिव। आज का जो हमारा मौजू है वो है यूसेज ऑफ डू और डज। आप सबको पता है कि डू डज डिड ये भी जो है वर्ब की फॉर्म्स हैं, ठीक है। और हम डू और डज जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सब बताऊँगी। इससे सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो और उसका सिंगुलर और प्लूरल भी। देखिए अब हम जब सीखेंगे पहले कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई। इसका सिंगुलर है आई और इसका प्लूरल है वी, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यू है और अगर जमा में भी हो, प्लूरल में भी हो तो भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट और ही शी इट है और इसका प्लूरल जो है वो है दी, राइट। अब हम ये सोच देखेंगे कि हम डू कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डू जो है वो हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू और दे के साथ, या फिर प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन आप कह दें उसे, उसके साथ उसे इस्तेमाल किया जाता है। डज जो है ये ही शी इट यानी सिंगुलर नाउन और ही शी इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन में गर्ल, बॉय, काउ, कैट कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से जो है दे में लोग आ सकते हैं। गर्ल्स प्लूरल नाउन है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल कहाँ होगा डू और डज का, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। देखिए से अगर हम जब सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का बड़ा रोल है। जैसे हम सिंगुलर अगर इस्तेमाल, वर्ड है आई, सिंगुलर है यानी मैं, फर्स्ट के साथ जो आपके पास वो इस्तेमाल होगा वो है डू। अगर इसी तरह से सेकंड फॉर्म है यू, सेकंड पर्सन सॉरी, फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन है यू, यू के साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे डू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट और इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डस, ठीक है जी, इनके साथ हम करेंगे इस्तेमाल डस। इसी तरह से अगर आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वी प्लूरल, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, कि अगर एक भी है तो भी यू और अगर ज़्यादा है तो भी यू, इनके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे डू, डू का एडिशन। इसी तरह से अगर आपका कोई प्लूरल नाउन है दे के साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे डू, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से इस्तेमाल हुई, यानी कि आई के साथ डू, आई, वी, यू और दे के साथ डू, ही, शी, इट के साथ डस, ठीक है। एग्जाम्पल हम इस तरह से ले लेते हैं। आई डू नॉट, अच्छा नहीं, इस तरह से कर लेते हैं। आई डू माई वर्क क्विकली, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम ही, शी, इट के लिए लें, ही डज हिज वर्क क्विकली, राइट। यानी इसी सेंटेंस को आप अगर इस तरह से रिपीट करें, आई डू माई वर्क, वी डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क, दे डू देयर वर्क, ठीक है जी। तो ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। अब आ जाए हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डू और डज का। अगर हम देखा जाए तो नेगेटिव में हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में फर्स्ट पर्सन है आई, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि आई के साथ आई डू नॉट, उसका प्लूरल है वी डू नॉट। सेकंड पर्सन है यू डू नॉट,
यू डू नॉट, प्लूरल है यू डू नॉट, ठीक है। थर्ड पर्सन है ही शी इट, इसके साथ क्या आएगा, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हम डस इस्तेमाल करेंगे, यानी ही शी इट डज नॉट, राइट। दे के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे डू नॉट। ये अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और इसका जो हम इसका अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें डू नॉट को, तो यू डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, राइट। ही डजेंट प्ले क्रिकेट, शी डजेंट प्ले क्रिकेट। ये आपके जो है इसका एग्जाम्पल होगी। क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको इंटरोगेटिव में, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो कहीं कहीं जहाँ पे WH वर्ड्स होते हैं वहाँ पे शुरू में इस्तेमाल होता है, उसके सेंटर में इस्तेमाल होता है, और कहीं ये क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, डू डज और डिड। सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट वर्क के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे कि क्वेश्चन है डू आई, डू वी, डू यू, right, do you, does she, does he, does it, do they, ठीक है जी। ये समझ में आया। क्वेश्चन हम बनाएंगे तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, डज से स्टार्ट करेंगे, और हम इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है जी। डू इज़ यूज फॉर इम्पेरेटिव एंड कमांड सेंटेंसेस, यानी कि अगर हम कोई कमांड दे रहे हैं तो वहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डज कभी भी जो है वो कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, डू योर वर्क, डोंट वेस्ट योर टाइम, वहाँ पे हम डजेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे डू नॉट गो देयर, इस तरह से ये इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू और डज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, और हम इसी तरह से यू के साथ, योर के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं। चलें जी। आई बिलीव आई कैन डैश इट, हमें यहाँ पे यूज़ करना है यूज़ डू और डज, राइट। आई बिलीव आई, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोनाउन आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई कैन डू इट, राइट। डैश दे राइट वेल, अब आप देखेंगे क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे कौन-सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, दे, तो दे के साथ क्या आएगा, डू दे राइट वेल जी। यहाँ पे क्या प्रोनाउन है नंबर 3 में, योर जो है यहाँ पर कार नीड, डैश योर कार नीड सर्विस, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम योर है, योर के साथ यू, योर, इनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। दिस मशीन डैश नॉट वर्क प्रॉपरली, मशीन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट, राइट। वॉलंटियर्स डैश अ लॉट ऑफ वर्क, वॉलंटियर्स ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू, वॉलंटियर्स डू अ लॉट ऑफ वर्क। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर है वाई डैश शी ऑलवेज क्राई लाइक दिस,
वाई डैश शी ऑलवेज क्राई लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास कौन सा वो है प्रोनाउन शी। यहाँ क्या आएगा, वाई डज शी ऑलवेज क्राई लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है आपका सेंटेंस में, आप देखेंगे डैश यू वांट टू गो टू पार्टी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यू है तो डू यू वांट टू गो टू द पार्टी। अब यहाँ प्रोनाउन देखिए कौन सा है, शी डैश नॉट हैव फ्रेंड्स। यहाँ कौन सा वर्ब आएगा, डज, शी डज नॉट हैव फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि WH क्वेश्चंस के साथ भी जो है वो हम बीच में डू और डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वाई डू यू गो टू होम, ठीक है। इसी तरह से हाउ डज शी गो टू स्कूल, व्हेन डज शी कम टू योर होम, एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट, राइट। इसी तरह से हम जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे जिस डू और डज से जो स्टार्ट होते हैं उनके आंसर हमेशा यस या नो में होते हैं। जैसे कि डज शी गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आंसर है नो शी डजंट और यस शी डज। तो डज और डू या डिड जब हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो इट्स मीन कि वो हम उसका आंसर यस में या नो में होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद है कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बस इसे लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।